इस टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे, मूंग के टॉपिक पर, है ना। तो स्टूडेंट्स, मूंग पर यदि हम बात करेंगे सबसे पहले, तो मूंग का सबसे पहले ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहला एक ही नाम बनता है भाई, कौन सा नाम? वो सर वानस्पतिक नाम। कौन सा नाम? वनस्पतिक नाम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम, बॉटनिकल नेम के नाम से इसे जाना जाता है। बोले यस सर, बॉटनिकल नेम के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। अब क्या होता है भाई मूंग का बॉटनिकल नेम? यदि आपको पता है तो आप कमेंट्स करें, क्या होता है बॉटनिकल नेम? फटाफट बिल्कुल। मूंग का बॉटनिक विग्ना रेडिएटा। ओके, बोले यस सर। ठीक है, नाम थोड़ा पहचाना पहचाना सा लग रहा है, विग्ना रेडिएटा होता है। और कोई? एनीवन? जी, और कोई बताएगा क्या नाम होता है? विग्ना रेडिएटा फाइनल है कि मूंग का जो नाम होता है वो क्या होता है हमारा? विग्ना रेडिएटा होता है। मूंग, बोले यस सर, सबने देखा हुआ है मूंग, सबने खाया भी हुआ है। ठीक है, विग्ना रेडिएटा फाइनल हो गया। ठीक है, कि यदि हमसे मूंग पूछा जाता है स्टूडेंट्स, तो सर मूंग कैसी होती है हमने तो कभी नहीं देखा। ठीक है, कुछ लोग कहना चाहेंगे कि सर हमने मूंग तो नहीं देखा है, मूंग कैसी होती है। तो आइए मैं आपको मूंग भी दिखा देता हूँ, मूंग देख लीजिए पहले, सबसे पहले तो आप। तो सर ये हमने देखा हुआ है, ये है मूंग हमारी। ठीक है, इसे मूंग कहा जाता है। बोले यस सर, देखा है हमने। ठीक है, आप लोग भी देखिए जरा, देखें क्या? बोले जी सर, देखा हुआ है हमने मूंग। देखें क्या? बोले जी सर, देखा है ना, मूंग को देखे हैं। तो सर ये हो गई हमारी मूंग। मूंग का जो है वनस्पतिक नाम हमसे पेपर में पूछा जाएगा तो बिग्ना रेडिएटा नाम इसे जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? बिग्ना रेडिएटा। बिग्ना रेडिएटा के नाम से इसे जाना जाता है, याद रखिएगा आप लोग। बिग्ना रेडिएटा, बिग्ना रेडिएटा के नाम से इसे जाना जाता है। बोले जी सर, बिग्ना रेडिएटा के नाम से इसे जाना जाता है। और कुछ खास बातें, कुछ खास इसमें? बोले यस सर, इसे गोल्डन ग्राम भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है, ग्रीन ग्राम तो है ही हो गया हमारा मूंग का, इसको मूंग भी लिख सकते हैं हम लोग, मूंग। ठीक है, या इसे ग्रीन ग्राम के नाम से जाना जाता है, या इसे क्या कहा जाता है हमारा? गोल्डन ग्राम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन ग्राम। इसे गोल्डन ग्राम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है इसे? गोल्डन ग्राम कहा जाता है। बोले जी सर, गोल्डन ग्राम कहा जाता है। तो फिर स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका सबसे पहले पूछा जाएगा कुल कौन से परिवार का सदस्य है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसका फैमिली क्या है, कौन से परिवार से बिलोंग करता है? बताइए, मूंग कौन से परिवार से बिलोंग करता है? तो सर जो मूंग है ना, ये है लेग्यूमिनेसी परिवार का सदस्य। हम बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं कौन सा? और सर लेग्यूम फैमिली पढ़ते हैं, लेग्यूमिनेसी। बोले यस सर, ये कौन से परिवार का सदस्य है हमारा? लेग्यूमिनियस फैमिली का सदस्य है। कौन से परिवार का सदस्य है हमारा? बोले सर, ठीक है, लेग्यूमिनोसी परिवार का सदस्य है। लेग्यूमिनोसी या लेग्यूमिनेसी परिवार का सदस्य हमें, ठीक है, पता है कि ये परिवार का सदस्य है। बोले जी सर। ठीक है, अब इसका एक न्यू नेम है, इसका कोई न्यू नेम बताएगा इसे और किस नाम से जाना जाता है? न्यू नेम, नया नाम, इसका कोई नया नाम है क्या? और किस नाम से जाना जाता है? ये गोल्डन ग्राम हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया, और भी इसे लोग दूसरे नाम से जानते हैं। बताइए, किस नाम से जानते हैं? जी, एनीवन? कोई बताना चाहेगा और किस नाम से जाना जाता है इसे? तो सर इसे जाना जाता है हमारा, ठीक है, किस नाम से? फैसियोलस। फैसियोलस या फैसियोलस। ठीक है,
ऑरेंस के नाम से जाना जाता है, ऑरेंस। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, फेसियोलस ऑरेंस या SE या CE भी लगा सकते हो, दोनों सेम है। ठीक है, फेसियोलस ऑरेंस के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसे? ठीक है, और सर फेसियोलस, फेसियोलस ऑरेंस के नाम से इसे जाना जाता है। बोले जी सर, क्लियर है हमारा, इस नाम से इसे जाना जाता है, क्लियर हो गया। और क्या खास बात है स्टूडेंट्स मूंग की? मूंग की यदि और कुछ खास बात यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो स्टूडेंट्स इसका गुणसूत्र पेपर में पूछा जाता है कि भाई कौन से गुणसूत्र है, इसका गुणसूत्र क्या है? बताइए कौन सा गुणसूत्र है इसका? गुणसूत्र क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम लोग? बोल सर इसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं CN नंबर। इसका क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? मूंग का क्रोमोसोम नंबर क्या है? बोल सर मूंग का क्रोमोसोम नंबर होता है 2n = 24। 2n = क्या होता है स्टूडेंट्स? 24 इसका क्रोमोसोम नंबर होता है। यदि हमसे पेपर में पूछा जाए कि भाई मूंग का क्रोमोसोम नंबर क्या है, तो 2n = 24 मूंग का जो है वो क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, माना जाता है। अब आपसे एक और क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, उत्पत्ति स्थान, मूंग की उत्पत्ति कहां से हुई होगी? उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन कहां से हुआ है? ओरिजिन कहां से हुआ, उत्पत्ति कहां से हुई है? इंडिया से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, इंडिया से हुई है। भारत से इसकी उत्पत्ति स्थान मानी जाती है। भारत से इसका क्या माना जाता है स्टूडेंट्स? उत्पत्ति स्थान माना जाता है मूंग का। चलिए ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपसे ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, जो मूंग होती है, मूंग किस में आएगी हमारी? ठीक है, मूंग जो है हमारी वो किस कैटेगरी में हमें देखने को यहाँ पर मिलेगी? ठीक है, तो सर एक और कैटेगरी क्या होती है हमारी? ठीक है, तो सर एक होता है हाइपोगियल, एक होता है इपीगियल। हाइपोगियल और एक होता है इपीगियल। अब ये हाइपोगियल क्या होता है? हाइपोगियल किसे कहते हैं और इपीगियल किसे कहते हैं? यदि आपसे पेपर में जाए कि भाई हाइपोगियल क्या होता है और इपीगियल क्या होता है, तो ये क्या होती है? इसे किस कैटेगरी में रखा जाएगा? बताइए इसे किस कैटेगरी में रखा जाएगा मूंग को? मूंग का पेड़ आपने देखा है, पौधा देखा है, मूंग का पौधा कैसा होगा? स्ट्रेट होता है या झुका हुआ होता है? झुका हुआ होगा तो क्या होगा हमारा, और यदि स्ट्रेट होगा तो क्या होगा? जी बताइएगा, किस कैटेगरी में आएगा ये? किस कैटेगरी में आएगा? एक होता है हमारा, ठीक है, अधोभूमिक, एक होता है अधोभूमिक, एक होता है ऊपरी भूमिक, ऊपरी भूमिक। जी ठीक है, इस नाम से भी पेपर में आया कि भाई उभुस्त, ठीक है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, क्या लिखेंगे? ऊपरी भूमिक के नाम से भी आपसे पेपर में आता है भाई ऊपरी भूमिक क्या होता है या उभुस्तारी क्या होता है, क्या लिखेंगे हम बताओ? ऊपरी भुस्तारी के नाम से भी इसे जाना जाता है। जी बताइएगा। ऊपरी भूमि को ऊपरी भुस्तारी भी कहा जाता है, ठीक है, भुस्तारी, ठीक है, और इंग्लिश भुस्तारी इस नाम से जाना जाता है। और क्या कहा जाता है इसे इंग्लिश में? यदि लिखेंगे तो भाई इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो सर यदि इसका यदि हम इंग्लिश यदि देखेंगे कि भाई इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो हमने आपको इससे पहले ही बताए हैं, ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है? ठीक है, बोल सर इंग्लिश में इन्हें क्या कहा जाता है? एक होता है हाइपोगियल और एक और चीज होती है, ठीक है, एपिगियल। तो ये क्या है इसमें से बताओ? हाइपोगियल किसे कहा जाता है? अधोभूमिक जो भूमि से लगा हुआ हो, ऊपरी भूमिक जो भूमि के ऊपर हुआ, ठीक है, तो एक क्या होता है हमारा? एक होता है हमारा हाइपोगियल, एक होता है, ठीक है, कौन सा? इपिगियल। दो ही तो होते हैं क्या? एक होता है हाइपोगियल और एक क्या होता है? इपिगियल। पक्का? बोले यस सर, इपिगियल दो ही तो होते हैं, हाइपोगियल और इपिगियल। तो हाइपोगियल क्या होता है और इपिगियल क्या होता है? यदि आपसे कोई पूछे कि भाई हाइपोगियल क्या है और इपिगियल क्या है,
तो हाइपोगियल कैसा होता है और इपिगियल कैसा होता है? कौन झुका हुआ होता है दोनों में से? बोल सर जो हाइपोगियल होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? हाइपोगियल कैसा होता है? बोल सर हाइपोगियल जो होता है ना, वो ऐसा झुका हुआ होता है, ऐसा झुका हुआ होता है पौधा। जो पौधा क्या हो जाता है, झुक जाता है, झुका हुआ पौधा इसमें आता है। तो मूंग का पौधा ऑलरेडी क्या होता है? मूंग का पौधा बोल सर झुका हुआ होता है। इपिगियल क्या हो जाता है हमारा? इपिगियल का पौधा क्या होता है? स्ट्रेट जाता है, सीधा सीधा जाता है, और फिर जाके बाद में पत्तियां निकल जाए वो बात अलग है। पौधा सीधा सीधा जाएगा, सीधा सीधा पौधा जाता है, ये झुका हुआ होता है, याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है क्या सभी लोगों को? हाइपोगियल मतलब होता है झुका हुआ पौधा, ठीक है, जो पौधा झुका हुआ हो। और इपिगियल क्या होता है हमारा? जो पौधा कैसा हो, ठीक है, इपिगियल हो, ठीक है, जो झुका हुआ ना हो। तो ये पौधा कैसा होगा? क्लियर हो गया? पौधा कैसा है? मूंग का पौधा कैसा होता है? झुका हुआ होता है या बिना झुका हुआ होता है? आप खुद डिसाइड करिए। मूंग का प्लांट सबने देखा हुआ है, मैं आपको मूंग का प्लांट यदि दिखा दूं, ठीक है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सर ये क्या क्वेश्चन है, हमें कुछ थोड़ा सा क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है, एक बार थोड़ा अच्छे से, ठीक है। तो आप उसको यदि क्लियर करना चाहें तो उसका प्लांट आप एक बार देख लीजिए, आप खुद बताएंगे कि इपिगियल है या नहीं है। ठीक है, ये है मूंग का प्लांट, ठीक है, ये मूंग का पौधा है, मैं आपको पौधा दिखा दे रहा हूं, ठीक है, ये मूंग का पौधा है। मूंग का पौधा कैसा होगा? ये बीच में क्या है, एक लकड़ी लगाई गई है पौधे को सहारा देने के लिए, पौधे को सहारा देने के लिए एक लकड़ी लगाई गई है, ठीक है, बाकी पौधा सीधा है नहीं, ठीक है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। बताइएगा क्या है? एक स्टिक जो है, स्टिक उसे लगाई गई है सहारा देने के लिए, ठीक है, पौधा वैसा होता नहीं है। आपने सबने मूंग देखा है, खाया भी हुआ है। एक्चुअल पौधा यदि आप देखोगे तो एक्चुअल पौधा मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ, ये है एक्चुअल पौधा, ये देखो, ये है एक्चुअल पौधा। तो क्या होगा? पौधा झुका हुआ है या ठीक है? बोल सर पौधा झुका हुआ है। तो झुका हुआ है तो क्या होगा? पौधा झुका है तो क्या होगा? तो बोल सर ये क्या होगा? झुका पौधा किस में आएगा? बोल सर हाइपोगियल में जाना चाहिए, ऑब्वियसली बात है हाइपोगियल में जाएगा। चलो, अब मुझे आप ये बताओ, स्वपरागन होगा या परपरागन होगा? स्वपरागन होगा या परपरागन होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होता है, हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और एक हम पढ़ते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वपरागन, और एक होता है हमारा पर परागन। स्वपरागन और पर परागन कैसा होगा भाई? क्या करेक्ट आंसर होगा? स्व होगा कि पर होगा? आप खुद समझ लो। बोले सर जो पौधा ऑलरेडी झुका हुआ होगा तो आसानी से उसमें क्या नजर आ जाएगा हमें? छोटा पौधा है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए भाई? हमें पता है, हमने कई बार पढ़ा हुआ है, मूंग जो होता है हमारा, ठीक है, ये हमेशा किस में आता है? स्वपरागन में आता है। किस में आता है मूंग हमारा? बोल सर मूंग जो है वो हमारा स्वपरागन में आता है। तो आई होप हमें क्लियर हो जाएगा कि मूंग क्या होगा हमारा। बोल सर स्वपरागन के अंतर्गत आना चाहिए। बोले जी सर क्लियर है, हमें 100% की स्वपरागन के अंतर्गत आना चाहिए। स्वपरागन मतलब जिसमें नर एवं मादा, ठीक है, दोनों होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, परागन करके नए पौधे तैयार करते हैं, उसे स्वपरागन कहते हैं, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन की यदि हमसे डेफिनेशन पूछा जाए कि भाई सर सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, तो हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है हमारा, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? ठीक है, तो सर सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, यदि हम डेफिनेशन यदि लिखेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन जरूर लिख लेते हैं। उसका अपोजिट पर परागन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या लिखेंगे? बोले सर व्हेन व्हेन the pollen when the pollen from the anther is deposited on the stigma of the same flower,
ऑफ द सेम फ्लावर, ये जिसमें नर एवं मादा दोनों होते हैं, ठीक है, जिसमें स्टिग्मा भी होता है, एंथर भी होता है, दोनों के दोनों जिसमें होते हैं, वो हमारा स्वपरागन हो जाता है। याद रखिएगा आप लोग। बोले जी सर। ठीक है, बोले सर क्या होते हैं? पराग कोश, पराग कोश से, पराग कोश से पराग उसी फूल के, उसी फूल के, उसी फूल के वर्तिकाग्र पर, उसी फूल के वर्तिकाग्र पर जमा होता है, पर जमा होता है। बोले यस सर, क्लियर हो गया। बोल सर अब ये परागन क्या होता है, परागकोश क्या होता है, वर्तिकाग्र क्या होता है, ये तो अभी तक हमें समझ में नहीं आ पा रहा है कि भाई किस वाले भाग को क्या कहा जाता है। ठीक है, यदि आपको ये बिल्कुल पता नहीं कि भाई पॉलन क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, आपने डायग्राम भी कई बार देखा हुआ होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, किस वाले भाग को क्या कहा जाता है बच्चों? तो बोल सर यदि आप कोई भी एक फ्लावर हमारे लिए बना दें, यदि हमने ये मान चलो आपके लिए एक फ्लावर बनाए, ठीक है, ये हमने एक आपके लिए फ्लावर तैयार कर रहे हैं कि भाई कुछ इस तरीके से क्या होगा, एक फ्लावर तैयार कर रहे हैं, इस तरीके से एक फ्लावर तैयार किए हमने ये, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से फ्लावर तैयार किए। तो बोले सर इसमें क्या होता है? बोले सर इस तरीके से कुछ एक वो निकलती है, लाइनिंग लाइनिंग निकलती कुछ इस तरीके से, देखा है? बोले यस सर ये निकला, ऐसा कुछ निकलता है। और बीच में क्या निकलता है? बोले सर बीच में निकलती ओवरी वाला भाग, बीच में कुछ एक ओवरी वाला भाग हमें यहाँ पर, ठीक है, ओवरी वाला भाग नजर आता है। आता है क्या? बोले यस सर आता है। तो इन वाले भागों को, इन वाले भागों को क्या कहा जाता है? बोल सर इस वाले भागों को कहा जाता है हमारा, ठीक है, एंथ्रेक्स। इन वाले को भागों को क्या कहा जाता है? इन वाले भागों को कहा जाता है एंथ्रेक्स। बोले यस सर। और बीज वाले भाग को क्या कहा जाता है? बीज वाले भाग को कहा जाता है हमारा स्टिग्मा। बीज वाले भाग को क्या कहा जाता है? स्टिग्मा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है क्या सभी लोगों को? बन जाएगा किस वाले भाग को क्या कहा जाता है, स्टिग्मा क्या होता है हमारा, और ये चीजें क्या होती हैं, अब बनना चाहिए। क्लियर है सभी लोगों से? स्टिग्मा मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टिग्मा मतलब होता है हमारा वर्तिकाग्र। स्टिग्मा मतलब क्या होता है हमारा? बोले सर वर्तिकाग्र होता है। और एंथ्रेक्स का मतलब क्या हो जाता है हमारा? ठीक है, एंथ्रेक्स का मतलब हो जाता है पराग, पराग कण। तो ये पराग, ठीक है, ये पराग कण जो है हमारे, पराग कण जो है ये यहां से निकल के कहा जाते हैं स्टूडेंट्स? इसके वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं, जिससे ये क्या हो जाता है, फिर नए पौधों को तैयार करता है। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं स्वपरागन होता है। इसमें मतलब हमें स्टिग्मा वर्तिकाग्र दोनों नजर आते हैं, मतलब नर पुष्प मादा पुष्प एक ही में नजर आते हैं। तो हमसे ये बन जाना चाहिए। ठीक है, सर्वाधिक प्रोडक्शन इसका एमपी में ही होता है। याद रखिएगा आप लोग, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है इसका, ठीक है, वो एमपी में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाएगा इसका। तो यहां से आपसे क्वेश्चन दिया आता है तो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। चलिए इसके बाद में, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर यदि हम आ जाएं, इसमें कुछ खास यदि हम देखें, ठीक है, तो बस यही कुछ खास चीजें थी। हाँ, यदि हम इसमें मूंग में क्या होते हैं, कई बार रोग वगैरह लग जाते हैं, मूंग में कई बार क्या लग जाते हैं, कुछ डिसीज वगैरह लग जाती है, मूंग में कुछ डिसीज लग जाती हैं, कुछ रोग वगैरह लग जाते हैं। तो कौन कौन से रोग हमें इसमें मूंग में देखने को मिलेंगे कि भाई कौन कौन से मूंग लगते हैं, रोग लगते हैं स्टूडेंट्स? ठीक है, तो सर यदि हमसे इसमें यदि पेपर में यदि पूछा जाए, ठीक है, तो क्या लगता है स्टूडेंट्स? बोले सर एक बहुत ही फेमस रोग है जिसे हम लोग कहते हैं येलो मोजैक। नाम सुना है क्या येलो मोजैक? किसने नाम सुना है येलो मोजैक? बोले सर हमने सबने सुना हुआ है। क्या नाम है हमारा? बोले सर येलो मोजैक। सुना है येलो मोजैक? बोले यस सर हमने सबने सुना है येलो मोजैक वायरस। क्या नाम सुना हमने? येलो मोजैक वायरस हमने नाम सुना हुआ है। बोले जी सर येलो मोजैक वायरस का नाम हमने सुना है, जिसे हम लोग बोलते हैं पीला मोजैक। क्या बोलते हैं इसे? पीला मोजैक के नाम से जानते हैं।
पीला मोज़ेक। बोले जी सर पीला मोज़ेक कैसा होता है स्टूडेंट्स? मूंग में लगने वाला पीला मोज़ेक। बोले सर हमने मूंग तो सबने खाए हैं, इसमें येलो मोज़ेक कैसा हो जाता है? ठीक है, येलो मोज़ेक यदि आपसे पेपर में पूछे कि भाई इसमें येलो मोज़ेक कैसा होता है, तो कैसा होता है येलो मोज़ेक? वो सर पत्तियां पूरी पीली हो जाएंगी, पत्तियां क्या हो जाएंगी? टोटल पीली हो जाती। तो हम कई बार देखते हैं ना, बहुत सारे जो पौधे होते हैं पत्तियां उनकी हरी तो होती है लेकिन साथ साथ में पीलापन आने लगता है। ठीक है, पीलापन आने लगता है, कुछ इस तरीके से पीलापन आने लगता है। क्लियर है क्या? बोलिए सर। चलो आप लोग भी देख लो, कुछ इस तरीके से पीलापन आने लगता है, पत्तियां पीली हो जाती हैं स्टूडेंट्स। तो जब हमें पत्तियां यहाँ पर पीली नजर आती है, ठीक है, तो ये पीलापन ही कहलाता है उसका येलो मोज़ेक। येलो मोज़ेक किस कारण से होता है स्टूडेंट्स? बोल सर येलो मोज़ेक किस कारण से होता है? आपके घर में जो मक्खियां होती हैं, ठीक है, आपके घर में जो मक्खियां होती हैं, वो मक्खियां किस कारण से, कौन सी मक्खी होती है? बोल सर बोले काली वाली मक्खी होती है वो। लेकिन ये जो मक्खी है, ठीक है, रीजन क्या है कि जो व्हाइट फ्लाई जो है, व्हाइट फ्लाई जो है, सफेद मक्खी जो है, सफेद सफेद मक्खी जो है वो क्या करती है स्टूडेंट्स? वायरस को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का काम करती है। तो ये सफेद मक्खी के कारण से ये फैलता है। सफेद मक्खी एक जगह बैठती है, ठीक है, दूसरी जगह फिर उड़ के जाती है, तो ये उस कारण से क्या होता है? वायरस के कारण से फैलता है। किस कारण से फैलता है भाई? यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो बोल सर वायरस किस कारण से फैलती है? बोल सर ये फैलती है हमारे वायरस के कारण से फैलती है। किस कारण से फैलती है? वायरस के कारण से फैलती है। इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है? येलो मोज़ेक डिसीज जो रखा गया है वो वायरस। ठीक है, कौन सा वायरस है स्टूडेंट्स? यदि आपसे वायरस का यदि नाम पूछ लिया जाए कि भाई कोई वायरस का नाम है क्या, कौन सा वायरस कहते हैं उसे? बताओ कौन सा वायरस है? ऐसा कोई वायरस है जिसका नाम आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि भाई इसके वायरस का नाम बताओ, किस वायरस के नाम से जाना जाता है? तो सर यस बिल्कुल पूछा जा सकता है, उस वायरस का नाम बताइए। रीजन क्या है? सफेद मक्खी लाना ले जाना करती है एक जगह से दूसरी जगह। तो किस वायरस के कारण से? भाई जैसे कोरोना वायरस के कारण से सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है, ठीक है, तो वैसे ही कोई वायरस होगा जो मूंग में पीला रंग लेकर आता है। येलो मोज़ेक जब भी पढ़ेंगे हम लोग याद रखना, पीला रंग लेके आता, पत्तियों में पीला रंग कर देता है। ठीक है, तो सर ये वायरस का नाम क्या है? वो सर एक वायरस का नाम है, याद रखेंगे हम लोग, वो सर पैथोजेनिक, पैथोजेनिक वायरस। कौन से वायरस का नाम है स्टूडेंट्स? बोल सर इस वायरस का नाम है हमारा, ठीक है, पैथोजेनिक, पैथोजेनिक वायरस। कौन सा वायरस है स्टूडेंट्स? बोल सर पैथोजेनिक वायरस इसका नाम है। यदि आपके पेपर में यदि पूछा जाए कि भाई कौन सा वायरस है, तो हम नाम लिख देंगे, उस वायरस का नाम है पैथोजेनिक वायरस। बन जाएगा क्या सबसे? याद रखिएगा, नोट कीजिए। क्लियर हो गया? पैथोजेनिक वायरस है। बोले जी सर बिल्कुल 100% हमें क्लियर हो चुका है। अब स्टूडेंट्स हमसे क्या पेपर में पूछा जाता है? नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्या पूछा जाता है? बोले सर सेकंड में हमसे जो पूछे जाते हैं वो है हमारा लीफ कर्ल। एक और लगता है हमारा जिसका नाम है स्टूडेंट्स लीफ कर्ल। लीफ कर्ल लगता है। लीफ कर्ल नाम सुना होगा? बोले यस सर हमने सबने नाम सुना हुआ है, लीफ कर्ल। अब ये लीफ कर्ल में क्या होता है बच्चों? बोल सर पत्तियां मुड़ी मुड़ी सी हमें नजर आती है, लीफ कर्ल बोलते हैं, या इसको, ठीक है, पर्ण कुंचन के नाम से भी जानते हैं। पर्ण कुंचन रोग, पर्ण कुंचन रोग के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स? बोल सर इसे पर्ण कुंचन के नाम से जाना जाता है। अब ये पर्ण कुंचन क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं। लीफ कर्ल आप एक बार जरा देखिए कैसी होती लीफ कर्ल। ठीक है, बोल सर हमने सबने देखा हुआ है, लीफ कर्ल बहुत ही कॉमन डिसीज में से एक डिसीज है और आजकल काफी ज्यादा हमें दिखाई देती है। बोल सर क्या हो जाता है? बोल सर पत्तियां इसमें क्या होने लगती है? मुड़ने लगती हैं। आप खुद देख सकते हैं इसमें, मैं आपको एक पत्ती दिखाता हूं, आप देखिएगा पत्तियां मुड़ी हुई हमें नजर आ रही हैं या नहीं नजर आ रही हैं। तो ये देखिएगा स्टूडेंट्स, पत्तियां क्या हैं? बोल सर पत्तियां सिकुड़ने लगी हैं, पत्तियां मुड़ने लगी हैं यहाँ पर। तो हमें पत्तियां मुड़ी हुई नजर आती है बच्चों। पत्तियां कैसी नजर आती हैं? पत्तियां हमें यहाँ पर मुड़ी हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, आप लोग भी देख लीजिए, पत्तियां कैसी नजर आ रही हैं बच्चों हमें यहाँ पर? बोल सर पत्तियां हमें यहाँ पर मुड़ी हुई नजर आ रही हैं, देख सकते हैं आप लोग।
बोले यस सर, पत्तियां हमें यहाँ पर मुड़ी हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, बोले सर और क्या खास बात है इनकी। ठीक है, कुछ खास इनकी बातें। बोले यस सर, लीफ कर्ल जो होता है वो किस कारण से होता है। यदि मैं आपसे बात करूं भाई लीफ कर्ल जो डिसीज हो रही है ये किस कारण से हो रही है। भाई लीफ कर्ल, पत्ती मुड़ रही है, हमें पता है, क्या कारण है उसका, किस कारण से, उसका रीजन क्या है। यदि पेपर में, यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भाई उसका कारण क्या है, किस रीजन के कारण से हो रही है, लीफ कर्ल जो लग रहा है पत्तियों में वो किस कारण से लग रहा है, यदि ये पेपर में पूछा जाए तो क्या बताएंगे। बोल सर ये भी जो लग रहा है ना, इसको भी लाने ले जाने का काम कर रही है सफेद मक्खी। व्हाइट फ्लाई जो है, सफेद मक्खी जो है, सफेद मक्खी जो है वो इसको लाने ले जाने का कार्य कर रही है। सफेद मक्खी इसको लाने ले जाने का कार्य कर रही है। लेकिन वो वायरस कोई है क्या, लीफ कर्ल का कोई वायरस का नाम है क्या। हमें यदि पेपर में दिया जाए भाई लीफ कर्ल का वायरस का नाम बताओ, कि भाई लीफ कर्ल का वायरस का नाम क्या है, तो कौन से वायरस के कारण से हो रही है। कोई वायरस है क्या जिस वायरस के कारण से हो रही है। बताओ, लीफ कर्ल के वायरस के बारे में यदि पेपर में पूछा जाए तो क्या लिखेंगे कर्ल के बारे में। एनीवन, कोई बताना चाहेगा कौन से वायरस के कारण से हो रही है। लीफ कर्ल जो लग रहा है उसके वायरस का नाम। यदि उसके वायरस का नाम यदि आपसे पेपर में पूछा जाए, क्योंकि ये भी वायरस के कारण से लग रही है, ये भी किस कारण से लग रहा है, बोले सर वायरस के कारण से लग रहा है। ठीक है, उस वायरस का यदि नाम आपसे यदि पेपर में पूछा जाए तो क्या नाम लिखेंगे। बोल सर, ठीक है, वैगोमो वायरस। वैगोमो वायरस कौन से नाम से, वैगोमो, वैगोमो वायरस। इस वायरस के कारण से क्या होता है, पत्तियां मुड़ने लगती हैं। इस वायरस के कारण से क्या होता है, ठीक है, पत्तियां क्या होने लगी हैं, मुड़ने लगती हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आप लोग यदि आपसे पेपर में पूछा जाता है तो बोले जी सर बन जाएगा हमसे। जी, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मूंग में यदि आपको ऐसा कोई डाउट वगैरह लग रहा है तो आप बेझिझक पूछ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपको पूछना है तो आप बेझिझक अपने डाउट्स रख सकते हैं। ठीक है, इस पर चलिए आगे की ओर यदि मैं आपको इसमें ले चलूं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हम बात करेंगे अब आपसे बायोलॉजी के ऊपर, क्योंकि आपको बायोलॉजी भी आने वाली है। 25 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के नजर आएंगे। ठीक है, चलिए बायोलॉजी पर आ जाते हैं। चलिए बायोलॉजी में स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, काफी अच्छा टॉपिक चालू कर रहे हैं अपन आज, अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ कौन सा टॉपिक है, अपस्थानिक जड़, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस रूट के नाम से जानते हैं। अपस्थानिक जड़ के नाम से इसे जाना जाता है। अपस्थानिक जड़ या एडवेंटिशियस रूट्स के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, हमें पेपर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक बन जाता है हमारे एजी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, अपस्थानिक जड़ें, जी, अपस्थानिक जड़ें क्या कहते हैं स्टूडेंट, किसे कहते हैं हम लोग। बोल सर सारी की सारी जो जड़ें होंगी वो मोनिकोटिलेडॉन होंगी। सारी की सारी जड़ें क्या होंगी, एक बीज पत्री होंगी। कैसी होंगी, बोल सर एक बीज पत्री। ठीक है, कैसे प्लांट होंगे हमारे, एक बीज पत्री होंगे। बोले जी सर, सारे के सारे प्लांट कैसे होने वाले हमारे, एक बीज पत्री, मतलब मोनोकॉट होंगे। सारे के सारे कैसे होंगे, मोनोकॉट होंगे। मोनोकॉट, सारे के सारे कैसे होने वाले हैं, मोनोकॉट होने वाले हैं, या जिसे हम लोग कहते हैं एक बीज पत्री। क्या कहते हैं इसे हम लोग, एक बीज पत्री के नाम से जानते हैं। एक बीज पत्री होते हैं। बोले कैसे होते हैं, एक बीज पत्री होते हैं। बोले जी सर, एक बीज पत्री होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। बोले यस सर, एक बीज पत्री होते हैं। अब ये एक बीज पत्री क्या है, ऐसे पौधे जिनके बीजों के दो हिस्से ना हो सके।
भाई वो एक बीज पत्री होंगे। ऐसे पौधे जिनके बीजों के दो हिस्से ना हो सके। मैं आपसे बात करूं कि आप मूंगफली के दो हिस्से कर सकते हो क्या बीज के, बोले यस सर हो जाएंगे। सोयाबीन के कर सकते हो क्या, बोले सर हो जाएंगे। कोई भी दाल के दो हिस्से कर सकते हो क्या, बोले सर हो जाएंगे। ठीक है। यदि मैं आपको वही बात करने के लिए दे दूं, बोले गेहूं, गेहूं के दो हिस्से कर पाओगे क्या, बोले सर नहीं होंगे। चावल के हो पाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे। तो जिन, ठीक है, पौधों के फलों के दो हिस्सों ना हो, मतलब ऐसे आपके फल या ऐसी कोई भी हमारी जो है, ठीक है, ठीक है, बीज हैं, फलों के ऐसे कोई भी बीज ले लो या सब्जियों के बीज ले लो, ठीक है, या दालों के बीज ले लो, किसी के भी बीज ले लो, जिनके बीजों के दो हिस्से ना हो सके, उसे हम लोग बोलते हैं एक बीज पत्री। ठीक है। जिनके केवल एक ही बीज होते हैं, दो बीज नहीं होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या पूछा जाता है, ठीक है, इसमें जो जड़ें होती हैं, अपस्थानिक जो जड़ें होती हैं, वो होती हैं तीन प्रकार की। अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। एक वाले का नाम क्या है स्टूडेंट्स, बोलो सर फॉर स्टोरेज, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब भोजन ग्रहण करने वाली जड़ होती है। एक जड़ जो होती है वो भोजन क्या करने की होती है, ग्रहण करने की होती है, भोजन ग्रहण करने वाली। ये जड़ें तीन प्रकार की होती है। पहली वाली है भोजन ग्रहण करने वाली। ठीक है। तो भोजन ग्रहण करने वाली जो जड़ होती है स्टूडेंट्स हमारी, ये खुद, ठीक है, यदि आपसे पेपर में पूछा जाए, ठीक है, तो ये खुद पांच प्रकार की होती हैं। भोजन ग्रहण करने वाली पांच प्रकार की होती, खुद ये खुद पांच प्रकार की होती हैं। और इसका खुद का एक और नाम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कंदिल जड़ें। इसको खुद को कहा जाता है हमारा कंदिल जड़ें। याद रखिएगा, ये भोजन संग्रह करने में काम आती हैं, कंदिल जड़ें के नाम से कहा जाता है। बोल सर क्या कौन कौन सी जड़ें आती है इसमें। बोल सर पहले नंबर पे यदि हम बात करें, भोजन ग्रहण करने में यदि पहले नंबर पर बात करें, तो पहले नंबर वाले का नाम है साकंद। साकंद, साकंद, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, ट्यूबेरस के नाम से जानते हैं, ट्यूबेरस के नाम से जानते हैं, साकंद के नाम से जानते हैं, ट्यूबेरस या साकंद के नाम से इसे जाना जाता है। याद रखिएगा, साकंद के नाम से जाना जाता है। बोले जी सर साकंद के नाम से जाना जाता है इसे। ट्यूबेरस का मतलब क्या होता है। बोले सर ट्यूबेरस में कैसी जड़ें आती हैं हमारी। तो भाई ट्यूबेरस में जो आती है स्टूडेंट्स, बोल सर ट्यूबेरस में क्या आता है हमारा। बोल सर ट्यूबेरस में आ जाता है हमारा शकरकंद। पहले जरा एग्जाम्पल पे फोकस कीजिएगा, इसके एग्जाम्पल पर फोकस कीजिएगा। शकरकंद इसी में आती है। ठीक है, बोले यस सर शकरकंद। स्वीट पोटैटो, फिर क्या आता है, बोल सर आलू, आलू इसी में आता है, आलू। ठीक है, बोल सर प्याज, प्याज कहाँ आती है, इसमें आती है क्या प्याज, प्याज आएगी इसमें, आलू प्याज आएगा। बोले यस सर। ट्यूबेरस क्या होता है स्टूडेंट्स, यदि आपसे कोई भी पेपर में यदि पूछे कि भाई ट्यूबेरस रूट क्या होती है, तो ट्यूबेरस रूट की काफी अच्छी विशेषता होती है। यदि हम हमसे यदि पेपर में पूछा जाए कि भाई ठीक है ट्यूबेरस रूट कैसी होती हैं, ठीक है, तो काफी अच्छी रूट माना जाता है। वो सर क्या कहते हैं इसे, कंद रूट कहते हैं, कंद रूट कहते हैं इसे। ठीक है। इसकी डेफिनेशन यदि लिखना तो काफी अच्छी डेफिनेशन हमें इसमें देखने को मिल जाएगी। ट्यूबेरस रूट की डेफिनेशन पेपर में यदि आती है कि भाई इस रूट को क्या कहा जाता है, तो हम डेफिनेशन लिख देंगे उसकी, यदि डेफिनेशन यदि हमारे पेपर में यदि आती तो क्या होगी डेफिनेशन। ठीक है, ट्यूबेरस की यदि हमसे क्या पेपर में आती है डेफिनेशन यदि आती है, तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैं एक डेफिनेशन लिखवा रहा हूं आपको कि भाई ट्यूबेरस क्या होती है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, देखिए एक डेफिनेशन लिखते हैं और एग्जांपल के साथ देखेंगे। a thick and a thick and fleshy root like a tuber, like a tuber, but without words, without words, मतलब आकार अनिश्चित, आकार अनिश्चित होगा, क्या होगा, आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित, मतलब जड़ों का जो आकार होगा, जड़ों का जो आकार होगा वो अनिश्चित होगा, आकार अनिश्चित होगा, मतलब जड़ों का, ऐसा लिख सकते हो, जड़ों का, जड़ों का आकार अनिश्चित होगा। ये आपको लिखना होगा कि भाई जड़ों का जो आकार होगा वो कैसे होने वाला है,
बोल सर जड़ों का जो आकार होने वाला है वो अनिश्चित होने वाला है, जड़ों का जो आकार होने वाला है वो अनिश्चित होने वाला है। ठीक है, तो सर यदि पेपर में दिया आ जाए कि भाई जड़ों का आकार यदि अनिश्चित होने वाला, तो इसमें कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिल सकती है? भाई ट्यूबेरस रूट यही होती हैं। कौन कौन सी रूट को ट्यूबेरस रूट के नाम से जाना जा सकता है? तो बस सर ट्यूबेरस रूट में एक स्वीट पोटैटो आता है, ठीक है, डहेलिया आता है। डहेलिया सुना आपने? बोले यस सर डहेलिया सुना है हमने, सबने नाम सुना है डहेलिया का। डहेलिया भी इसी में आता है। एग्जाम्पल में शकरकंद, शकरकंद मतलब क्या होता है हमारा? तो सर शकरकंद मतलब हो जाता है हमारा स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो हो जाता है। बोले यस सर स्वीट पोटैटो हो जाता है। डहेलिया, डहेलिया हो जाता है, स्वीट पोटैटो डहेलिया, ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। आलू पोटैटो, पोटैटो हो जाता है। ओनियन, ठीक है, आता भी है नहीं भी आता, 50-50 में होता है ये। ठीक है, तो बोले यस सर। अब इसकी यदि आपको रूट देखना है कि भाई ट्यूबरस रूट जो होती है वो कैसी रूटें होती हैं, उसको अनिश्चित क्यों कहा गया, इस पर भी यदि हम आपसे यदि बात करें कि भाई इसे ट्यूबरस रूट क्यों कहा जाता है, चलिए उस पर हम डायग्राम के साथ आपसे बात करते हैं, देखते हैं ट्यूबरस रूट क्या होती हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं, ट्यूबरस रूट का मतलब क्या होता है। तो ये रूट देखिए स्टूडेंट्स, इस रूट को कहा जाता है ट्यूबरस रूट। आप देख रहे होंगे जड़ अनिश्चित है, कोई बड़े आलू होते हैं, कोई छोटे आलू होते हैं, जड़ अनिश्चित जा रही है। ठीक है, जड़ का कोई, ठीक है, अंत नहीं है, अनिश्चित प्रकार की जड़ें हो रही हैं। ठीक है, ये देखिएगा अनिश्चित प्रकार की जड़ें हैं स्टूडेंट। तो ऐसी जो अनिश्चित प्रकार की जड़ें आप देख रहे हैं, ठीक है, इन जड़ों को क्या कहा जाता है? जिनकी जड़ें अनिश्चित हैं। तो जो अनिश्चित प्रकार की जड़ें हैं, ठीक है, इन्हें किस कैटेगरी में रखा जाएगा? तो बोल सर इन्हें ट्यूबेरस कहा जाएगा। जिसकी जड़ों का कोई क्या हो, अलग अलग प्रकार के डिफरेंट यदि आपको जड़ों में नजर आ रहे हैं, तो वो हमारी क्या होंगी? ठीक है, कंदील जड़ें या ट्यूबेरस, या उसको हम लोग साकंद जड़ों के नाम से जानते हैं। यदि पेपर में दिया आया कि भाई साकंद जड़ें किसे कहते हैं, ठीक है, तो इन्हीं जड़ों को साकंद जड़ें या ट्यूबेरस जड़ें के नाम से जानते हैं। आपसे बन जाना चाहिए? बोले जी सर बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगली जड़ें देखते हैं, अगली जड़ें क्या होंगी। चलिए चलिए नेक्स्ट पर यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर पर अगली जड़ें स्टूडेंट्स वो है हमारी कंदगुच्छ। क्या है स्टूडेंट्स? हमारी कंदगुच्छ। कंदगुच्छ को क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, वो सर फैक्सिक्यूलेटेड, फैक्सिक्यूलेटेड के नाम से जानते हैं। ये जड़, ये वाली जड़ें क्या होंगी? फैक्सिक्यूलेटेड क्या होंगी? तो सर फैक्सिक्यूलेटेड जड़ें या कंदगुच्छ जड़ें या इन्हीं को कहा जाता है स्टूडेंट्स हमारी पुलकित जड़ें। कौन सी जड़ कहा जाता है इनको? पुलकित जड़ें के नाम से जाना जाता है। साकंद जड़ें, पुलकित जड़ें या कंदगुच्छ जड़ें के नाम से इन्हें जाना जाता है। बोले यस सर। अब इसमें क्या चीजें आती हैं? सिंघाड़ा देखा? सिंघाड़ा? बोले यस सर सिंघाड़ा देखा हमने। सुना है सिंघाड़ा? बोले यस सर सिंघाड़ा सुना। सिंघाड़ा सब खाते ही हैं, सीजनेबल चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें आती है भाई? एग्जाम्पल में यदि आप बात करें तो इसमें क्या आएगा एग्जाम्पल में? वो सर सतावर सुना? सतावर? बोले यस सर सतावर इसी में आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पैरागस के नाम से जानते हैं। स्पैरागस, सतावर इसी में आता है। बोले यस सर सतावर सुना है हमने। सिंघाड़ा सुना है? सिंघाड़ा, सिंघाड़ा इसी में आता है। ठीक है, जिसे ट्रापा कहते हैं, ट्रापा, ट्रापा। ठीक है, ट्रापा मतलब होता है हमारा सिंघाड़ा। सिंघाड़ा इसी में आता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इनको किस नाम से जाना जाता है? वो सर इनको जाना जाता है फैसिक्यूलेटेड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फैसिक्यूलेटेड रूट के नाम से इन्हें, ठीक है, जाना जाता है। और कुछ खास यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भाई क्या होगा, कैसी वाले जड़ों को फैसिक्यूलेटेड कहा जाता है? फैसिक्यूलेटेड मतलब क्या होता है? कैसी जड़ें फैसिक्यूलेटेड होती हैं? कैसी जड़ें फैसिक्यूलेटेड होती हैं? बोले सर जो गुच्छों में होती है ना, उन जड़ों को फैसिक्यूलेटेड कहते हैं। ठीक है, मतलब बोले सर क्या होती? फैसिक्यूलेटेड, फैसिक्यूलेटेड roots are adventitious
adventitious roots which occur in clusters, in clusters. जी, बन जाएगा क्या स्टूडेंट्स? इन क्लस्टर. दे स्टोर फूड, दे स्टोर फूड, दे स्टोर फूड. जो खाना इकट्ठा कर लेती हैं, जो क्या कर लेती है स्टूडेंट्स? बोले सर खाने को इकट्ठा कर लेती हैं, बिल्कुल ठीक है. उन्हें क्या कहा जाता है? बोल सर इन्हें फेसिक्यूलेटेड के नाम से जाना जाता है. इन्हें किस नाम से जाना जाता है? फेसिक्यूलेटेड के नाम से जाना जाता है. मतलब ठीक है, जो जड़ें, जो जड़ें, जो जड़ें ठीक है, जो जड़ें किसमें हो? गुच्छे में हो. जो जड़ें किसमें हो? जो जड़ें गुच्छों में हो, जो जड़ें गुच्छों में हो ठीक है, उन्हें उन्हें कंदगुच्छ कहा जाता है. उन्हें कंदगुच्छ कहते हैं. ऐसी जड़ों को क्या कहते हैं हम लोग? कंदगुच्छ कहते हैं. तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, आप एक बार उसे जरूर देखिएगा कि भाई कंदगुच्छ किसे कहा जाता है. ठीक है, फेसिक्यूलेटेड किसे कहा जाता है. तो आप जरा देखिएगा, फेसिक्यूलेटेड में आपको एक बार दिखा देता हूं. ठीक है, तो सर फेसिक्यूलेटेड रूट्स कैसी होती हैं? जिन्हें हम लोग कंदगुच्छ कहते हैं. कंद का बहुत ज्यादा गुच्छा बन जाता है एक. ठीक है, बहुत ही ज्यादा गुच्छा बना हुआ होता है, उन्हें हम लोग कंदगुच्छ के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो कैसी होंगी वो कंदगुच्छ जड़ें? ये देखिएगा जरा. कंद का बहुत बड़ा गुच्छा, जड़ों का बहुत ही बड़ा गुच्छा कंदगुच्छ कहलाता है. आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, कंद का बहुत ही बड़ा गुच्छा जो है वो क्या कहलाता है? कंदगुच्छ के नाम से जाना जाता है. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. कंदगुच्छ जो होता है, ठीक है, कंदगुच्छ के नाम से जाना जाता है. ये नोट डाउन कीजिएगा डेफिनेशन. और ये रहा कंदगुच्छ. ये देखिए गुच्छों में है क्या? बोले यस सर, बहुत ज्यादा गुच्छों में है, बन जाना चाहिए. चलिए, क्लियर है सभी लोगों को? किसी को कोई डाउट है तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी डाउट यदि है तो. बनेगा कंदगुच्छ किसे कहा जाता है? जी, बनना चाहिए आपसे सभी से, यदि पेपर में यदि पूछे जाते हैं तो. ठीक है, किसे कंदगुच्छ कहा जाता है? जो गुच्छों में होती है उन्हें कंदगुच्छ कहा जाता है. सतावर, सिंघाड़ा जो है इसके एग्जाम्पल माने जाते हैं. ठीक है, डेफिनेशन हमसे पेपर में पूछ ली जाती है या तो फिर कई बार नहीं भी पूछी जाती. डेफिनेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी. ठीक है, तो इस तरीके से आपसे पेपर में पूछे जाते हैं. तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, अपन आज की क्लासेस को यहीं रखते हैं. संडे है आपका, तो मैं आपको, ठीक है, जितने भी बच्चे जो अभी ऐड नहीं हो पाए हैं टेलीग्राम में फीस आने के बाद में, तो मुझे एक बार जरा मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं उन्हें पर्सनली ऐड कर दूंगा टेलीग्राम में. और टेलीग्राम में आपका टेस्ट होगा फिर. ठीक है, ठीक 9:30 बजे के आसपास में मैं आपको टेलीग्राम में टेस्ट सेंड कर दूंगा. ठीक है, ऑलरेडी उसमें टेस्ट हैं, आप चाहें तो उसे भी लगा सकते हैं, मैं भी आपको टेस्ट सेंड कर दूंगा. ठीक है, तो ठीक है फिर स्टूडेंट्स, मिलेंगे. 2022 का भी पेपर मैं आपको सेंड कर देता हूं अभी. ठीक है, आप ग्रुप में सभी लोग जुड़ जाए तो मैं आपको 2022 का पेपर भी दे दूंगा. जिन बच्चों की फीस आ गई है तो मुझे पर्सनली आप मैसेज कर दीजिएगा, फिर अपन टेस्ट शुरुआत कर देंगे. 2022 का आप पेपर देख लीजिए, वही आपके लिए एक टेस्ट हो जाएगा. नहीं तो फिर टेस्ट के पेपर मैंने ऑलरेडी उसमें अपलोड किया हूँ. ओके बच्चों, फिर मिलेंगे कल अपने समय अनुसार 7 बजे. बाय बाय, गुड नाइट.